नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आय संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हैं आप लोग को यूपी पीसीएस 2024 की रणनीति लेके कैसे प्री क्वालिफाई करना है। प्री क्वालिफाई करने का निंजा टेक्निक क्या होता है। अभी आप लोगों ने बहुत से चैनल में बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि पापा वीडियो मम्मी वीडियो ऐसे है, लेकिन सही चीज़ कोई बता नहीं पाता है कि कैसे क्वालिफाई करना है। तो आज हम आपको बताएंगे प्री क्वालिफाई करने का निंजा टेक्निक, कैसे आपको कम पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है, प्री कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो यह आपके सामने लोक सेवा आयोग का मेन गेट का हम फिगर लगा दिए हैं। ठीक है, ये है, तो ये मेन लोक सेवा आयोग का फिगर है। यहाँ पे सबको पहुँचना है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू क्या, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। इंटरव्यू तो एक पड़ाव ही है, आखिरी पड़ाव, लेकिन फाइनल तक पहुँचे, मेरी ये शुभकामना सबको रहेगी। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो प्री ही होता है। प्री सबसे बड़ा हर्डल है, उसको कैसे क्वालिफाई करना है वो आज हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 प्री प्री कैसे क्वालिफाई करना है। अभी इस समय जो कट ऑफ जा रहा है कई सालों से, वो सबको पता ही है कि लगभग मान के चलिए 90 प्लस हर बार रह रहा है। इस बार 97 के आसपास लगभग गया था। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है। जब से नेगेटिव मार्किंग आई है 95 प्लस मार्क्स पकाना ये अब आसान नहीं रहा है। तो कैसे इसको गेन करना है वो आज अब मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, इतना भी टफ नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम और आ रही है इस समय स्टूडेंट के, सीसेट बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं। यूपी पीसीएस का सीसेट इतना आसान होता है, फिर भी लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्री में एक पेपर होता है जीएस फर्स्ट, दूसरा होता है जीएस सेकंड, यानी कि सीसेट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट पहले एनालिसिस नहीं करते हैं कि किस पेपर से या किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो अनुभव है अभी तक का, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है करंट से। करंट से 35 प्लस क्वेश्चन होते हैं और इसको लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये 35 क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इससे भी लगभग 35 या उससे अबव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे आप लगभग 70 क्वेश्चन दोनों से मिलके पूछता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों पे क्या होता है, जनरली स्टूडेंट का कम फोकस होता है, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, पॉलिटी से। पॉलिटी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन होता है। तो पॉलिटी जिसने क्लास किया है, लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी है, तो उसका ठीक ठाक बन जाता है। 18-20 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आराम से। उसके बाद रहता है किससे, हिस्ट्री से रहता है। हिस्ट्री से भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इससे होते हैं। उसके बाद किससे होता है, उससे बाद होता है उसके बाद जनरल साइंस से। जनरल साइंस से क्वेश्चन होता है लगभग 15 से 18 क्वेश्चन के बीच होता है जनरल साइंस से। फिर उसके बाद थोड़ा, अब तो जब से यूपी के 2 पेपर ऐड हुए हैं, पेपर 5 पेपर 6, तो यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर वाला पूछने लगा है। नहीं तो 18 से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था, थोड़ा था 2-4 क्वेश्चन इससे भी रहता है। मैंने इकोनॉमिक्स की क्यों नहीं बात की, इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्सिमम करंट पूछता है, तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं करंट में आ जाता है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स की बात नहीं की। ठीक है, तो सब मिला के यही एनालिसिस वाली बात है, यहीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कहाँ से पढ़ा जाए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग का एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा।
या कहीं से आप लोगों ने कोचिंग लिया होगा या खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाया होगा। इतना मैं आशा करके तब आप लोग को आगे बताता हूँ कि अब आगे क्या करना है, इतने कम समय में कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, पहला जो काम करना है, जो आपका सेल्फ नोट्स होगा उसको पढ़ना है, सेल्फ नोट्स को। हर सब्जेक्ट का सेल्फ नोट्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हर सब्जेक्ट के घटना चक्र सॉल्व करने हैं। घटना चक्र, घटना चक्र मेनली क्या होता है, पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, अदर स्टेट के जो भी एग्जाम कराए जाते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, वो सारा पीवाईक्यू होता है। तो पीवाईक्यू क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसकी व्याख्या पढ़नी है। ठीक है, तो घटना चक्र से लगभग मान के चलिए 150 क्वेश्चन में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो घटना चक्र को अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट के, सबके पढ़ने हैं, जनरल साइंस के भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला, तो सेल्फ नोट्स पढ़ना है और घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ये तो स्टैटिक्स पोर्शन की बात हो गई, करंट कहाँ से पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर्स ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है कि डेली रेगुलर पढ़ें, मंथली पढ़ें, ईयरली पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होता है, आप द हिंदू फॉलो करिए। द हिंदू का वीडियो फॉलो करिए। ठीक है, पहले तो हमारे चैनल का डेली वीडियो आता है, आप चाहे तो रेगुलर आप वीडियो कवर करके आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर द हिंदू के मंथली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मंथली वीडियोस। ठीक है, या सबसे अच्छी बात है पहले तो आप डेली का बना लीजिए, आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो होते हैं, ये जल्दी बन जाएंगे। आप थोड़ा सा मतलब उसका स्पीड बढ़ा के 1.5 पे करके आप जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए उसका। अगर वो कवर नहीं हो पा रहा तो मंथली द हिंदू की वीडियो बना लीजिए, उससे आपको मेंस में भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया द हिंदू का। और हमको एक क्या चीज़ पढ़ना है करंट में, करंट में जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले 2 बुक्स आती हैं। एक आता है ई दृष्टि, ये घटना चक्र की होती है। दूसरा आता है घटनासार। घटनासार, ठीक है, इन दोनों में से एक बुक पढ़ना है, ये नहीं कि आप दोनों पढ़ने बैठ जाइए। आप ऑलरेडी द हिंदू पढ़ रहे हैं और दूसरा बुक मैं प्रिफर करूंगा आप लोग घटनासार पढ़िए। घटना चक्र से बहुत अच्छी बुक है घटनासार। घटनासार में इस बार बहुत गलतियां मिली थी, लेकिन घटना चक्र में बहुत सारा गलतियां मिला था, घटनासार में गलतियां नहीं मिली थी, तो घटनासार को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कि अब बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह हो गया। अब इसके अलावा क्या करना चाहिए, ये तो पढ़ाई का बात हो गया। और क्या करना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, तो पढ़ना अलग बात है। जैसे कि अगर हमारी सेना युद्ध करने जाए और बिना तैयारी के जाए, बिना प्रैक्टिस के जाए, तो क्या होगा, हम लोग युद्ध नहीं जीतेंगे, जैसे 1962 के वार में हुआ था। तो पढ़ाई करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए सेना को जो सिखाया जाए तो अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज भी कराई जाती है, युद्ध का प्रैक्टिस भी कराया जाता है। कि पता चला सब सारी बातें सीख ली, कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो वहाँ जाके पता चला बंदूक उठाओ चलाया ही नहीं जाए। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन होता है, जो ह्यूमन एरर होता है, जो टाइमिंग गड़बड़ होती है, वो चीज़ें सही होती। तो टेस्ट पेपर लगाना है, टेस्ट पेपर लगाना है। टेस्ट पेपर हमारी संस्था नोटबुक आई संस्थान जो है आप लोग को फ्री में 5 टेस्ट सीरीज शुरू के फ्री में करा रही है, वो आप लोग ज्वाइन करिए, इसको दीजिए। और साथ ही साथ बहुत ही कम फीस रखा गया है, 5 टेस्ट के बाद आप ज्वाइन भी करिए और उसको टेस्ट सीरीज आगे बढ़ाइए। जितना आप टेस्ट पेपर लगाएंगे उतना आपका ह्यूमन एरर जो आता हुआ क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, वो सही हो जाएगा। प्लस आपकी टाइमिंग से हो जाएगी। बहुत लोग के क्वेश्चन छूट जाते हैं,
वो नहीं होगा। बहुत लोग का क्या होता है, ओमार सीट भरते समय ऊपर नीचे हो जाता है, गलतियां हो जाती, वो नहीं होगा, ठीक है। और इसका व्याख्या जरूर पढ़ना है, व्याख्या जरूर पढ़ना है, ठीक है, ये जरूर करना है। ये तो हो गया जीएस का बात, ठीक है, ये जीएस की बात होगी। सीसैट में क्या करें, सीसैट में क्या किया जाए। मान लीजिए जीएस तो हो गया, सीसैट में क्या किया जाए। सीसैट बहुत आसान है, यूपीपी से इसका पता नहीं कैसे लोग फेल हो जाते हैं। देखिए सीसैट में क्या है, हिंदी से लगभग 25 क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, पहले 20 पूछता था, ठीक है। इंग्लिश से लगभग 15 से, पहले 20 पूछता था, अभी 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन से भी 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। सीसैट तो आप यहीं क्वालिफाई हो गए, 3 पोर्शन से ही सिर्फ 25 क्वेश्चन हिंदी का, 15 इंग्लिश का, 15 से 20 हो गया आपका कम्युनिकेशन का। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 33 क्वेश्चन पाने हैं आपको, जोड़ लीजिए 55 क्वेश्चन, लगभग 55-60 क्वेश्चन यही हो गया। सीसैट तो यहीं पास हो गए। थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे आपको, मैथ रीजनिंग जिसकी भी खराब है ज़रूरत ही नहीं है, यहीं 3 जगह से आप पास हो सकते हैं, 40-42 तो आराम से बना लेंगे। और क्या पूछता है, मैथ और रीजनिंग। जिसकी जरा सा भी मैथ वैथ सही है, मैथ और रीजनिंग जरा सा भी सही है तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें 20-25 जो पूछता है इसमें आधा तो आराम से बना लेंगे। तो हिंदी का क्या करना है, हिंदी का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बैक क्वेश्चन से, ठीक है। पीवाईक्यू से क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जो व्याकरण हिंदी का पूछता है, जो आपको नहीं आता है, वही टॉपिक सर्च करिए यूट्यूब पे, उसको पढ़ डालिए, आराम से बना लेंगे। इतना व्याकरण भी कठिन नहीं होता है। मैं भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरी हिंदी खुद वीक थी, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ा हूँ, और हिंदी अब अच्छे से मैं बना लेता। 20 क्वेश्चन पूछता था, 17-18 बना लेता था मैं। अभी तो 25 में 22-23 बनाने का मौका है, फिर 10 ही क्वेश्चन तो रह जाएगा पास होने के लिए। इंग्लिश भी बहुत आसान होता है, इसका भी पीवाईक्यू आप लोग देख लीजिए, सेम प्रोसेस आप लोग इंग्लिश में भी कर लीजिए। जो जो टॉपिक पूछता है, सिलेबस फिक्स है, उसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे, उसको पढ़ डालिए, बहुत आसान है। कम्युनिकेशन पीवाईक्यू पढ़ डालिए, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है पीवाईक्यू से ही। और आपको ज़्यादा पढ़ना तो मार्केट में बहुत सारा बुक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं। पीवाईक्यू पढ़ के ही उसका एक्सप्लेन वगैरह पढ़ के काम हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसका नहीं ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। अभी सीसैट विसैट के भारी भरकम फीस है, और हमारे चैनल पे भी मैथ रीजनिंग की क्लास चल रही है, वहाँ से भी आप लोग क्लास कर सकते हैं। जो जो टॉपिक दिया हुआ है सिर्फ वही पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़िए, क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन अपने अंदर लाइए, 1 महीने में ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा गलती पता है क्या स्टूडेंट करते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है सीसैट में, कभी भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके नहीं जाते हैं। जो फेल हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा हमारा सीसैट कैसा। आप फिर एग्जाम में जाते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम में करके चले आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा, सिर्फ जीएस का भरोसे जाने से तो पास नहीं हो जाएंगे। तो जो सीसैट फेल हो रहा है उसके लिए सलाह है मेरी कि कम से कम जितने साल का यूपीपीसीएस का पेपर आया हुआ है उसका सीसैट आप सॉल्व कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ पीवाईक्यू से ही आप सीसैट क्वालिफाई कर जाएंगे। जो जो फिर व्याकरण में हिंदी में नहीं आ रहा आप उसको पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन में जो नहीं आ रहा उसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 4 महीना बचा है, 4-5 महीने, तो काम कर लीजिए अपने ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व करना है। एक तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए पहला, दूसरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। जिसका सीसैट वीक है, हम लोग टेस्ट सीरीज एक लॉन्च करने जा रहे हैं, 8 से 10 टेस्ट सीरीज सिर्फ सीसैट का होगा, वो ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए।
मैं गारंटी लेता हूँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैथ और रीजनिंग की तो हम लोग फ्री में क्लासेस चलवा रहे हैं, अगर और टॉपिक में भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, हिंदी में प्रॉब्लम आता है, आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग अगर जैसा बोलेंगे फिर मैं उसकी भी क्लास करवा दूंगा फ्री में, ठीक है। तो ये सॉल्व करिए। तो ये है यूपी पीसीएस के लिए मेरी छोटी सी रणनीति। अगर इस पर आप लोग अमल करेंगे तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही मेरा मूल मंत्र है प्री क्वालिफाई करने का, और आप लोग भी इस पर अमल करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। बहुत जल्दी मैं अनाउंस किया था कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोग के लिए लेके आएंगे, तो बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। जितने लोग जुड़ सकते हो आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ते जाइए, और फिर उस पर आप लोग क्वेश्चन वगैरह अपलोड करिएगा लिख के, मैं उसको चेक करके बताऊंगा कौन कैसा लिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।